तैयार है सर, और कुछ चाहिए? उस टाइम हमने कैमरा नहीं निकाला था, हमें जरूरत नहीं महसूस हुई। हमें लगा कि जब हम लोगों की बात नहीं मान, सब सोचते हैं कि हम 8th क्लास में हैं। ये रील्स बन गई है। हड़काना बहुत ज़रूरी है भैया। गंगा जी अरे यार देख के फिर से जमाई आ गए। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारे नए फुल व्लॉग में आपका स्वागत है। तो दिन कितना रोमांचक होने वाला है ये तो पता चल ही गया होगा। ये टुकुर टुकुर टाक रहे थे और जब तक इनको ऐसे प्यार से ना बोलो तब तक ये अपने आप को सरेंडर नहीं करेंगे। आई मीन सरेंडर नहीं करेंगे। और जब ये अपने आप को सरेंडर कर देते हैं तब आप इन्हें जी भर के प्यार कर सकते हैं। तो कालू, प्यार तो हम तुम्हें कर रहे हैं, प्लीज़ तब तक तुम भी इन सबसे रिक्वेस्ट कर दो कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपना ढेर सारा प्यार दीजिए प्रयागराज की ताने को। कालू प्लीज़ बोल दो। अच्छा ठीक है, आओ चलो हम तुम्हें प्यार करते हैं, हम तुम्हारी तरफ से बोल देते हैं। तो आप चैनल पे नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ढेर सारा प्यार और सपोर्ट दीजिए प्रयागराज की तानिया को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मम्मी बना रही थी चूल्हे पे मक्के की रोटी। हमारे यहाँ डिसाइड हुआ है कि जनवरी तक चूल्हे पे ही खाना बनेगा क्योंकि गर्मियों वाली दिक्कत नहीं आने वाली है। तो मम्मी बना रही थी मक्के की रोटी। आइए इनका कांड बताते हैं। इनका कांड आई मीन मेरा कांड नहीं, टेलर वाले अंकल जी का कांड। आइए चलिए बताते हैं, क्योंकि फाइनल शेयर आप सबसे ये नहीं किया था कि क्या रिव्यू था मेरा ये कुर्ता सिलवाने का। लाइफ में पहली बार हम अपने लिए कुर्ता सिलवाए हैं। आई मीन कोई भी सिलवाया हुआ कपड़ा हम पहन रहे हैं, नहीं तो हमेशा ऑफलाइन या ऑनलाइन खरीदा ही है। तो हुआ ये था कि अंकल के हिसाब से टाइम, अंकल के हिसाब से पैसा सब कुछ रख दिया था। उसके बावजूद अंकल ने कहा था कि 11 को देंगे छोटी दिवाली को, 12 को दिया, वो भी दोपहर में 2 बजे बहुत लेट करके। उसके बाद यहाँ तक तो फिर भी सह लिया। उसके बाद फिर क्या हुआ कि जब पहन कर देखा तो जिस हिसाब से हमने गले का डिज़ाइन और नॉर्मली सब कुछ बोला था, घंटा उन्होंने कुछ भी नहीं दिया था, मुझे बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं लगा था। उसके बाद हुआ ये कि दिवाली के 2 दिन बाद हमने डिसाइड किया कि अंकल जी को देंगे, क्योंकि दिवाली के 2 दिन तक तो भाई परिवार एंड ऑल होता है। तो भाई हमने 2 दिन बाद अंकल जी को फिर से दिया। अंकल के हिसाब से फिर से हमने टाइम पूछा, अंकल ने उस टाइम से और 2 दिन लेट करके हमें मेरी कुर्ती दी। तो फाइनली अब मेरी कुर्ती ठीक ही ठाक है, बट मुझे घंटा सेटिस्फैक्शन नहीं है। इसलिए अगली बार से अगर मुझे कोई ढंग का टेलर दिखेगा तो एक बार और ट्राई करूँगी कि जो अब पैसा और टाइम ले, बट हाँ एक बार में मुझे सेटिस्फाई करे। ये नहीं कि भाई झिला दो हफ्तों भर कि 10 बार फ़ोन करना पड़े, भैया कुर्ती सिले कि नहीं, और फिर उसको डांट लगाओ फलाना धमाका। बहुत इरिटेटिंग है। बैंक में गए काम कराने के लिए, तो जो गार्ड अंकल कह रहे हैं आप कहीं ऑफिस में काम करती हैं क्या? ज़िंदगी में पहली बार हमें कोई कहा। सब सोचते हैं कि हम 8th क्लास में हैं, आज पहली बार हमें कोई कहा कि आप ऑफिस में काम करती हैं क्या? ओह माय गॉड, मेरे हाथ में हेलमेट था, मेरे हाथ में ये वाला मेरा बैग था। अरे भाई साहब, इतनी खुशी हो रही है हमको, इतनी खुशी हो रही है कि हम बता नहीं सकते। अभी पापा से बताएंगे तो पापा हंसते हंसते टूट पड़ेंगे। अब वो अंकल ऐसे नहीं थे कि गांव के हों या फिर ऐसे उनको नॉलेज ना हो, अच्छे खासे अंकल थे, टीका वीका लगाए थे भाई साहब। तो फाइनली बैंक का काम हो गया है, अब निकल रहे हैं आगे काम के लिए। और फिर बैंक के लौटने के बाद हम साइबर कैफे गए थे, तो देखा कि बाहर ये सब हो रहा है। एंड देन उसके बाद पीछे मेरी स्कूटी खड़ी थी, तो हम डर रहे थे कि भैया लोग मेरे स्कूटी पे ही ना कर दे, बट फाइनली बच गई मेरी स्कूटी। देखा क्या हुआ? डर रहा। हम तो डांटे भी नहीं इसको। इन लोगों को धूप में रख दो तो सरक इधर आ जाते हैं। तब तक हमको पीले वाले उसमें जूलिक देखा, पीला कटोरा प्लास्टिक का है। तो नहीं, ये हमको कल जानकारी हुई कि ये कुत्ता कुतिया भी दूध पीते हैं, ये हमको नहीं पता था। जूलिया का देखा, हमको ये मालूम था कि बिल्ली पीती है। देखा, ये पीछे से आ गई। जैसे दूध कहीं पड़ा रहा है बिल्ली पाएगी। अच्छा, एक अभी डंडा दे लो तो भागती 6 दिन हो रहा है, मुझे लगता है 5-6 दिन हो रहा है। तो एक डॉक्टर साहब ने चाटा था, मम्मी बुखार है, देखा तो इनको नानी रोटी देते हैं। वो डंडवा दे तो काहे नहीं रोटी खा दो हमको। वो उनका लड़का, उनकी पत्नी आए हुए थे, उनकी दीदी बहन, उनकी बड़ी बहन। तो
हाँ, बड़ी वो बहन और भाई। डॉक्टर साहब उनका बेटा, तो तीनों लोग आए हुए थे। ये वाइट वाला कैसे आने चाट में रहा है। सबसे ऊपर उनको देखो। वो तुरंत भी जाएगी फट से। सबसे ऊपर देव योनि, फिर मानव योनि, फिर जानवर योनि, पशु योनि। वाह देखो खत्म। तो चट्टू खाना बना लिए हैं नहीं अभी? चलिए 1 घंटे के अंदर बन जाएगा। मुझे किसी को पकड़ लेते हैं। 1 घंटे के अंदर बन जाएगा। ये योनी वो योनी कुल योनी बता डालेंगे उसे। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और गुड मॉर्निंग, क्योंकि सुबह के बज रहे हैं 4:15 और बस आँख खुल चुकी है। मम्मी वो कर चुकी है, दलिदर खींच चुकी है। अब जा रहे हैं हम लोग गंगा जी। गंगा जी स्नान करने के लिए, तो चले चलते हैं। चलो सीधे, धीरे धीरे चलो, हम भी आ जाएं। चलो ये रास्ता पकड़ो। ये भाभी जी कहाँ पे आई हैं? नहाने आए हैं। कहाँ आई हैं? गंगा जी नहाने आए हैं। और कहाँ आए? सुबह कितना बजे? 4:30 होते। कोहरा तुम्हारे बलवा पे लग गया है। 4:30। भाई साहब कुछ हम लोग को नहीं दिख रहा है। और ये मंदिर दिखी है, लाइट गाड़ी की लाइट जला दे क्या? नहीं, चलो बैटरी कहो तो गाड़ी की लाइट जला के वहाँ खड़ी कर दें। पर नहीं निकलता। क्या हुआ? कहने की नरवा अपन नहाए लग के नोन से। कहाँ? बहुत गहरा है। वो एकदम वो वाली मिट्टी होगी ना, गीली गीली। वो डरवा लगा है कि नहीं पिछली बार वाला? लगा है, लेकिन एकदम उधर ना जाए। पार मत जाना। ठीक, हाँ नहीं डारा के ऊपर नहीं जाए। डारा की इधर ही रहना। ठीक है। कितना कोहरा है, कुछ दिख ही नहीं रहा है। सुबह इतना काम कर रहे हैं, ये खड़ी हो घूम रही हैं। ओ हो गया। देख सकते हैं आप लोग, और भी लोग आ रहे हैं भोर का नहाने के लिए। मुंह दिखा दीजिए, हंस दीजिए, जरा हंस दीजिए, और थोड़ा हंस दीजिए। दांत दिखाई, दांत। ले चलो, दांत दिखाओ। आपके दांत बहुत कटीले लगते हैं भाभी जी। पिछले जन्म में आप बिलार उलार थी क्या? हाँ। केवल पहले जब तक जीरो न देंगे तब तक पाइप आप न डालने दीजिए। जब जीरो देख ले तब आप ढंका खोलिए तो पाइप डालने दीजिए। उसके बाद आप कोई शिकायत हो तो हम जिम्मेदारी हमारी है। पे एक बार पालसन में दो बार हुआ है पालसन में। अब ऐसा बर्बाद होगा तो क्या होगा? पालसन वाले भी इतना काम हो गया नेतागिरी में। देखिए बोलने में हुआ कि नहीं। और यही सेम चीज बालसन यहाँ पे है, वहाँ पे होता है। आज हम लोग के साथ ये तीसरी बार हो रहा है। अभी भी देखो, खैर फुल तो नहीं हुआ है अभी भी, मतलब चलो ठीक है। 40 का डाले मान जाने। पहले यहाँ रहा, बताओ ना। और बालसन वाला एक बार हमसे क्या कह रहा था कि अरे वो वहाँ पे रहता है कि उतना पता नहीं क्या कट जाता है पेट्रोल। अच्छा। ये भी कुछ ना कुछ इन लोगों का सेट रहता ही है। हाँ। क्या पूछ रही थी? हालत खराब हो गया। हाँ बताओ पापा को क्या हुआ? गए हैं। कहे क्यों जी, तुम लोग लड़की समझ के शायद जो बोल रही थी 210 का डालने का, कान में आवाज नहीं जा रही थी। 3 बार 4 बार वो बोली है 210 का, तो 210 का क्यों नहीं डाले? 50 एक बार डाले, 150 एक बार। तुरंत हमके कहाँ है मैनेजर, यहाँ का मालिक कौन है, बुलाओ उनको। कैमरा रहा हो, देख लिए सुंदर से, चिल्ला। और क्या हुआ?
आप ही की एज का था, इन्हीं की एज का था। क्या हुआ क्या हुआ बेटा, कहीं न ऐसे अंकल हुआ, कहीं कि ऐसा है कि कांटा देख लिया करो, तो जीरो पर करे रहे और वो सब देख लिया करो, ये लोग मार लेते हैं, हमारे यहाँ सब पियक्कड़ आ गए हैं। नहीं, बात ये है ना, ये नहीं है मतलब शाम को बाहर जा रहे थे हम कुछ काम से, 4:30 5:45 हो रहा था, 4:45 या 4:50-55 हम गए तिलरगंज वाले पेट्रोल पंप पे। हमने कहा 210, और जब से मेरे साथ ये हुआ है, प्रयागराज में बालसन पेट्रोल पंप है, बालसन पे, वहाँ मेरे साथ 2 बार हो चुका है कि उन्होंने पेट्रोल का कुछ स्कैम किया था, ठीक है। फिर उसके बाद इंस्टाग्राम पे भी ऐसे कोई प्रयागराज का कोई बंदा था, कोई भैया थे, तो उन्होंने, उनकी कोई ऑफिशियल इंस्टाग्रामर नहीं थे, वो रील हमने सेव नहीं किया, हमसे गलती हो गई, हमें सेव कर लेना चाहिए था। तो वो भैया ने डाला था कि बालसन पे चोरी हो रही है, आप लोग ये देखिए, वो करके डाला था। तो फिर हम समझ गए कि हाँ, जो मेरे साथ हुआ है वो हमने गलत नहीं समझा है, मेरे साथ 2 बार हो चुका था। हर बार टंकी फुल होती थी, बट कुछ 2 बार ऐसे हुआ था। गाड़ी की पेट्रोल 6 दिन चलती है, गाड़ी का पेट्रोल 3 दिन में 2 दिन में ख़त्म हो जा रहा है, तो वो स्कैम मेरे साथ हो चुका है। उसके बाद से काफ़ी महीने हो गए, उसके बाद से अभी तक नहीं हुआ है, क्योंकि हर जगह हम हेलमेट का शीशा उठा के 210 भैया 210 ऐसे करके भरवाते थे कि भाई ये ना करें ये लोग, कि हम सुने नहीं मैडम जी, पहले 50 डाल दिए, फिर उसके बाद इतना डाल दे, इतना डाल दे रहे हैं, आधा करके। बहुत इन लोगों का कुछ ना कुछ फिक्स रहता है। तो इस बार भी यही हुआ, पहले 50 डाला, फिर 150 डाला, और उसके बाद कांटा देखने के चक्कर में, क्योंकि मेरा दिमाग में बैठ गया ये लोग 50 और 150 वाला चक्कर किए कि हाँ भाई, मेरा दिमाग में बैठ गया ये लोग मार रहे हैं पेट्रोल, ये लोग स्कैम कर चुके हैं मेरे साथ। फिर उसके बाद कांटा देखने के चक्कर में 150 जोड़ने का स्लिप हो गया। फिर गाड़ी आगे खड़ी करके भाई पेट्रोल पंप पे 5 बज रहा था, हम देख रहे थे कि कांटा मेरा फुल होता है कि नहीं, टंकी मेरी फुल होती है कि नहीं। देखा टंकी फुल नहीं हो रही, मेरा दिमाग और खराब। अब फिर उसके बाद हम बुलाए, हम कहे कि आप लोग भी पेट्रोल मारने लगे, वहाँ पालसन में भी ऐसे ही होता है, आप लोग भी करने लगे। और पीछे का ढक्कन नहीं बंद किया था, वो बंद करवाया। और उसके बाद अब मेरे पास उस समय कोई चांस नहीं था, हमें बहुत लेट हो रहा था, 5:07 हो रहा था, करेक्ट हमें याद है। वो भैया जो पेट्रोल भरते उन्होंने पूछा कि बता दीजिए कितना बज रहा है, तो 5:07 पे 210 वो अपनी डायरी में लिखा कि पेट्रोल मेरे में भरा है। मेरे जीपे में भी है कि हमने 210 का डलवाया। अभी हम घर आए, मम्मी को बताया, मम्मी आज फिर मेरे साथ ऐसा हुआ। मम्मी गुस्सा चढ़ा, हम कहे काम करो, अभी 8:30 हो रहा है, अभी चलो। 10 बज रहा होता तो नहीं जाते, कल सुबह जरूर जाते, बट आज हम कहे 8:30 हो रहा है, चलो। बैठने से नहीं होगा, बोलना पड़ेगा, चुप रहने से नहीं होगा। फालतू पैसा है नहीं अपने पास, हर चीज़ सोच समझ के सही जगह खर्च करते हैं। तो ये नहीं कि हाँ भाई कहीं पे भी तो क्या पैसे ऐसे ही जाने देंगे, चाहे 10 रुपये हो, चाहे 10,000 हो, चाहे 100 रुपये हो, कहीं पे फालतू पैसा नहीं खर्चा करेंगे। हाँ, और अगर जब रहेगा भी कभी भगवान की कृपा से, तब भी ऐसा नहीं है कि ऐसे उड़ा देंगे फालतू में, तब भी ऐसा नहीं करना चाहिए। बट अब ऐसे होता है तो थोड़ा अंदर दुख होता है कि भाई अभी सिचुएशन उतनी अच्छी नहीं है कि भाई अब कोई मार रहा है, तो भाई दुख होता है। तुरंत हम मम्मी को कहे कि मम्मी चलो, तो पापा से पूछे, पापा के हाँ जाओ, तो बस गए। और जैसे ही बोले तो फिर मम्मी कहे कि मैनेजर कहाँ है यहाँ के। और उस टाइम हमने कैमरा नहीं निकाला था, हमें ज़रूरत नहीं महसूस हुई, हमें लगा कि जब हम लोगों की बात नहीं मानेंगे वो लोग या नहीं कुछ ऐसा कुछ रीज़न होगा तो हम कैमरा निकालें। बट मैनेजर आए, वो काफ़ी पोलाइटली मेरी बात सुने, उन्होंने रिप्लाई किया कि हाँ ठीक है, आपको कितने का डलवाना है। हाँ, और उन्होंने ये भी कहा, उन्होंने साफ हमसे मम्मी से कहा कि नहीं आप लोग ध्यान दिया करिए, ये लोग पेट्रोल चोरी करते हैं, स्कैम होता है। और वो तो साफ कह रहे थे यहाँ पे कि यहाँ पे सब नशेड़ी गंजेड़ी आ जाते हैं, मीन्स जो पेट्रोल भर रहे थे वो मारने के लिए, मतलब जो भैया लोग भरते हैं जब वो थोड़ा ऐसे टाइप के होते हैं कि हाँ भाई वो लोग चोरी करते हैं। ये मैनेजर के मुँह से साफ निकला। और फिर उसके बाद हम लोगों ने फिर एक्स्ट्रा पेट्रोल भराया, बट जो 10 रुपये का उन्होंने नहीं भरा था वो भरवाया। और बोलना ज़रूरी था। अब सिर्फ ये 10 रुपये की बात नहीं कि हम लोग का 10 रुपये हम लोग वसूल लाए, इसमें बात सबसे बड़ी ये हुई है कि अभी कम से कम जब तक इन लोगों को ये चीज़ याद रहेगी तब तक तो ये लोग किसी की हिम्मत नहीं करेंगे कि जल्दी से मार ले पेट्रोल, किसी का चोरी करने का सोचेंगे नहीं। हाँ, कुछ साल बाद या हो सकता है 1 साल बाद, 6 महीने बाद, जब ये लोग भूल जाए चीज़, उसके बाद ही मारेंगे। तो इससे थोड़ा अपना भी फ़ायदा हुआ, और भी लोग जो वहाँ पे जाएंगे कम से कम उन लोग का नहीं चोरी होगा। एक ये भी अच्छी चीज़ हुई है। हड़काना बहुत ज़रूरी है भैया, तो हमसे दिमाग ख़राब कर देते हैं लोग भाई। सो तो ज़रूरी था और बहुत अच्छा था, तो जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। जय श्री राम। मिलते हैं कल, तब तक के लिए टाटा, गुड नाइट।